ओम शांति। 26 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देहाभिमान नहीं आना चाहिए। तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देहाभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, बाबा कहते कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना, पढ़ना, नावल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी, मन दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया, उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, दे शायद दे के सर संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्मा यहाँ से आई हो, पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर के अपवित्र भी जरूर होना है। सत्युग को वाइसलेस वर्ड, कलयुग को विशिष्ट वर्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया में आओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया। समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है। शिव भगवानोवाच है, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पति से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको ही अपना शरीर है। तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहाँ से पवित्र आत्मा ही आती है। बल कोई आते तो भी पवित्र हैं तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि गुरु नानक नाम तो बहुतों के नानक। जब किसकी महिमा की जाती है तो उसका मतलब से कहा जाता है, तो ना कहें तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं। सतगुरु अकाल मूर्त। वह अकाल मूर्त अर्थात जिसको काल ना खाए, वह आत्मा। तब ये कहानियाँ आदि बैठ बनाई। फिल्मी कहानियों की किताब, नावल्स आदि बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नावल आदि नहीं पढ़ना। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ से तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नावल पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी को नावल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो।
इसमें डरना नहीं है कि हमको कोई श्राप ना दे दे, गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना व पढ़ना बेकायदे हैं। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है। अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट हैं। बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते, अर्थ सही समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। गवर्नमेंट आदि को चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे यही लिखेंगे, आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट। बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते, यहाँ भी कोई ऐसे श्री फलाना लिख देते। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल श्रीमत लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर के मत दे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ही देवता बने हैं। भारत में किसी को ये पता ही नहीं कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा रहना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा बाप कहते साथ में होना चाहिए। किसी को भी समझाओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। ये चित्र तुम ले आओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इनों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी बड़ी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। शिव भगवान आवाज, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आश्रय गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही है, श्री श्री शिव बाबा। वही ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान आवास मन मना भव। भागीरथ मशहूर है। भागीरथ को ब्रह्मा कहा जाता, जिसको महावीर भी कहते। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हैं। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वे कोई जानते थोड़ी हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियाँ कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत की एम है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अचरित नशा चढ़ाते। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक, अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। ये तुम अब भी समझते हो। गीता में भी अक्षर हैं, मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्मा को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नोदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता। एकदम लवलीन हो जाते। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। वह कहते हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना श्रेष्ठ और ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है। कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते।
आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो। इस संगम युग पर ही बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर। गाते हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सचयुग में एक धर्म, अभी कलयुग में अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती, एक धर्म था अब भी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था अब लोप हो गया है। बाप से फिर से बाप स्थापना करते, बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्कर को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया को इनों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज़ें होंगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है, बोलो हमने ये चीज़ उठाई है। बाबा हम बच्चों को सेवा के लिए बता रहे हैं, जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्मा को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बैठाए ले जाएंगे। इसी दुनिया में हमको रहने का नहीं, आगे चल त्राई त्राई करेंगे। बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य मरते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्यों का है कांटों में सल। सचयुग है फूलों का बगीचा, फिर हमारे नैन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं। तो तुम आखते तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उन्हों के पाँव में पद्म है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो, इसमें सेवा होती है। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुत काल का अर्थ कोई भी नहीं समझते। तुमको बाप ने समझाया है कि बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम ये जो भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी ये राधे कृष्ण है। ये सतयुग में फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस हैं। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आए। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इनों के विश्व का मालिक नहीं समझते। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम जानते हो बच्चे, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बल मंदिरों में उनके चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थे। यहाँ समझते बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जा रहे हैं जहां हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान, कर्मों की गति को जान। गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भाव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले
मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्याओं को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद सुविधाएं ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यही सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो ही जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन: अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्स विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सब से न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि एम सामने होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का चित्र हो, नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक़ रखना है। बड़े दिव्य उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बाप हमको राजू सिखा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारणा करें। ओम शांति।